व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं इनकी क्या है हिडन फीलिंग्स, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इनके दिल में, मन में अब इस मोड़ पर आकर क्या कुछ चल रहा है जो इनके थ्रू बेसिकली छुपाया जा रहा है, एक्सप्रेस नहीं करा जा रहा। फिर चाहे अब आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है ना व्यूअर्स, वो किसी भी फेज पर आकर क्यों ना रुका हुआ हो, एज एन कितना भी चीज़ें आगे बढ़ गई हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेट क्यों ना हो गई हो, यहाँ पर मेन स्पेसिफिक यही चीज़ें देखी जाएंगी कि अब ये अपने दिल में, मन में क्या छुपा रहे हैं, क्या ये फील कर रहे हैं। तो आई होप व्यूअर्स आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। बस आप अपना फोकस ना अपने पार्टनर के ऊपर बना लीजिएगा। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लीजिएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, एंड जब आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें ना, तो आप अपना और अपने पार्टनर दोनों का नाम लिखा कीजिएगा। ये ज़्यादा उससे पॉजिटिव ऑरा आपका यहाँ पर फॉरवर्ड होगा। आपके इर्द गिर्द अगर किसी तरह की नेगेटिविटी है तो वो पॉजिटिविटी में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगी। तो इस तरह से आपको इसीलिए बार बार बोला जाता है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट हिडन फीलिंग्स। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अब कैसा फील करते हैं जो इनके थ्रू बताया नहीं जा रहा, एक्सप्रेस नहीं करा जा रहा। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। ओके, 9 ऑफ सोर्स। एक बार पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, देन वी विल डिस्कस। किंग ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, द चैरियट, नाइट ऑफ सोर्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट हिडन फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। ओके, यहाँ पे है डेविल, द मून, 10 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स, एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी 5 ऑफ हैंड्स। ठीक है, तो एक बार पहले राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि देखो, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि ऑल साइन बेस में रीडिंग करती हूँ, लेकिन स्टिल मैं फिर भी बताऊँगी ताकि कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न में ना रहें। यहाँ पे आपका देखिएगा, ये हो गया आपका व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें आपका जेमिनाई काफ़ी स्ट्रांग में है। उसके अलग आप ये देखिएगा, ये आपका फायर एलिमेंट हो गया एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये कैंसर है, ये आपका कैप्रिकॉर्न है व्यूअर्स, एंड आपका ये पाइसेस है। तो ये स्पेसिफिकली अभी मेन इंपॉर्टेंट राशियाँ बनती हुई दिखी हैं। कुछ नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 9, 14, 5, 1, 7, 12, 3, 15, 6, 10, 5 अगेन, 18 एंड आपका 9। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका सितंबर, जनवरी, जुलाई, दिसंबर, मार्च, अक्टूबर, जनवरी, जून, मई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स मुझे आपके लिए दिखे हैं व्यूअर्स। तो आपको कैसे लेना है, जैसे ये आपका बर्थ मंथ है, इनका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में इनसे मिले हो, इस मंथ में ही आप इनसे अलग हो गए किसी स्पेसिफिक रीज़न, किसी स्पेसिफिक वजह की वजह से, तो आपको ऐसे करके इन नंबर्स को, इन मंथ को लेकर चलना है। ज़बरदस्ती किसी भी नंबर से, किसी भी मंथ से ना तो करनी है, और इवन ना आपको रीडिंग से किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती व्यूअर्स यहाँ पर करनी है। ठीक है, अब बात करी जाए कि ये पर्सन पहले करंट में किस स्टेट ऑफ माइंड में है। देखो, गुस्सा तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा आता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं। यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है डेविल की और किंग ऑफ वेंस की, जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मेरे कंट्रोल में होकर भी नहीं है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में था और अब नहीं है। तो काफ़ी चीज़ों को लेकर ना ये पर्सन एग्रेसिव है, और ये ना वहाँ पर जब इनका जो रिएक्शन होता है वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। बजाय उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के, बजाय उस चीज़ को सॉल्व करने के, ये वहाँ पर ना एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी खा जाते हैं।
और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी अभी तक अपना नुकसान करा है वो अपने गुस्से की वजह से ही करा है, या फिर ये कहिएगा आपसे ये जो दूर हुए, आपको जो इन्होंने दूर करा, इन सब के पीछे की वजह इनका गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, नाक पर चढ़े रहने का रीज़न यहाँ पर दिख रहा है। अभी क्या हो रहा है करंट की स्थिति, करंट में कुछ ऐसे हालात इनके बन रहे हैं, जो भी इनके आस-पास के लोग हैं ना, उन पर ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बात मैंने सुनी, तुमने ऐसा बोला, तुम्हारे मुताबिक मैंने डिसीज़न लिया, तुम्हारे कहने पे मैंने ये करा। तो इस वक़्त पे ना यहाँ पर ये पर्सन गुस्से का शिकार ये पर्सन अपने आस-पास के लोगों को बनाए हुए हैं या वो लोग हुए हुए हैं। अब इन लोगों में इनके परिवार वाले भी हैं, इनके कॉलीग्स भी हैं और इवन इनमें आप भी शामिल हो। अगर आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत कम्युनिकेशंस, बातचीत होती है, तो आपने अक्सर ये नोटिस करा होगा कि तो ब्लेम गेम से न ये लगाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही है क्योंकि अभी आपसे तो यहाँ पर ये पर्सन कॉन्टैक्ट में नहीं है, या लेस कॉन्टैक्ट है आपके और इनके बीच में, तो आप पर तो इतनी भड़ास, इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं उतर रही है। लेकिन हाँ, अभी करंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके थ्रू यहाँ पर उतारी जा रही हैं। और इवन इनकी ये स्थिति बन गई है जैसे कि सो नहीं पाते रात को, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने के चक्कर में, या ये कहिएगा कि बाल की खाल निकालने में, कल को किस पर क्या ब्लेम लगाएँगे, या जो भी लाइफ में चल रहा है उस चीज़ को जब सोचा जाता है, किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, उन सभी चीज़ों को इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करा जा रहा है, जिस ओवरथिंकिंग के चलते इन्हें नींद नहीं आ रही है, इनकी नींदें उड़ी पड़ी हैं। ठीक है? ओवरऑल सब कुछ इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है व्यूअर्स, जैसे कि ना सब कुछ मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। मेरी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ मेरे आँखों के सामने ख़त्म होता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा या कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये सभी चीज़ों के पीछे कहीं न कहीं देखो कुछ भी हो व्यूअर्स, ये माने ना माने, बोले ना बोले, लेकिन वजह तो ये खुद बने हैं, अपनी लाइफ में इतना कुछ रायता फैलने के पीछे का। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ना जब इन्हें एफर्ट्स डालने थे, मेहनत करनी थी, जब इन्हें यहाँ पर वर्क करना था या चीज़ों को अब भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना इन्हें, तब ये यहाँ पर ना एक्सक्यूज़ेज़ ज़्यादा ढूँढते फिर रहे हैं। तो ये पर्सन ना इस वक़्त में अपना दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं, जो करंट में आप दोनों के बीच में स्थिति बनी हुई है। बजाय वहाँ पर अपना दिल, अपनी फीलिंग्स, अपने जज़्बात लगाने के या उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीज़न्स लेने के, ये यहाँ पर अपना दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं। यहाँ पर उसी दिमाग के चलते ये पर्सन व्यूअर्स देखो आपकी ज़िंदगी में वापसी तो चाह रहे हैं, लेकिन एक पीछे का दरवाज़ा लेकर, या पीछे से, जैसे कि एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी में उतर भी गए और किसी भी तरह से किसी को ये भी नहीं पता चला कि भई इसको ना उसकी ज़रूरत थी। अपनी ज़रूरत के चलते ये गया या गई उसकी ज़िंदगी में, या उसे अपनी ज़िंदगी में लिया। तो इस वक़्त में उस तरह से इनका दिमाग चल रहा है कि किस तरह से ये आपकी ज़िंदगी में आ भी जाएँ, साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और ये चीज़ें क्योंकि अभी इन्हें मिल नहीं रही हैं, ये सिचुएशंस अब यहाँ पर बहुत टाइट होने के चलते नहीं मिल रही हैं, इसी रीज़न के चलते एक शोर इन्हें अपने अंदर यहाँ महसूस हो रहा है। शोर किस चीज़ का है? शोर है इनकी इनसिक्योरिटी का, इनके डर का, इनके हाथों से निकलने वाली चीज़ों का, या फिर ये कहिएगा ये जो परफेक्ट परफेक्ट बने रहते थे ना व्यूअर्स, आपके सामने अपनी एक परफेक्ट इमेज इन्होंने बना रखी थी, उसका कहीं न कहीं यहाँ पर सामने आ जाना। इनका वो डार्क साइड, इनका वो मैनिपुलेशन, इनका वो बात-बात पर गुस्सा खा जाना, तो ये सभी वजह बन रही है इस इंसान की अपनी फीलिंग्स को आपके सामने ना रखने के पीछे की। जैसे कि पीछे से आपकी ज़िंदगी में ये आना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं, लेकिन ये फिर भी अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं। तो यहाँ पर इन कार्ड्स के बेस पर मेन ये पता चल रहा है कि ये पर्सन करंट में किस स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं, या करंट में इनकी लाइफ़ में क्या चीज़ें चल रही हैं, उससे ये कैसे डील कर रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पर ये देखते हैं, हालाँकि इन चीज़ों को लेकर इनको खुद को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अभी तक इन्हें इन सब चीज़ों से कि कैसे फ़ाइट करेंगे, कैसे ये निकलेंगे, इन्हें कुछ आइडिया नहीं हो पा रहा। लेकिन हाँ, अपने लेवल पर ये पर्सन व्यूअर्स कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये चीज़ें हमें यहाँ पर दिखी हैं अभी तक। थोड़ा-सा उस तरह का एटीट्यूड दिखाई दे रहा है जैसे कि ये पर्सन ना सब चीज़ों की लीड अपने हाथ में लेकर चलना चाहते हैं। मतलब एक तरह से आई एम द बॉस, मैं बॉस हूँ। चाहे मेल हो, फीमेल हो, मतलब एक मेल ईगो, फीमेल ईगो यहाँ पर बहुत सॉलिड वे में दिख रहा है।
हालाँकि ये मेल ईगो, फीमेल ईगो अभी इस इंसान का बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। रीज़न उसके पीछे का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सब कुछ इन्हें अपने हाथों से, कंट्रोल से जाता हुआ दिख रहा है। जल्दी में ये पर्सन ज़्यादा है, जैसे कि जल्दी से हो जाए, 2 मिनट में हो जाए, आज हो जाए, रात हो जाए, कल सुबह हो जाए। तो जल्दी-जल्दी के चक्कर में ये अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा डिलेज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि उस जल्दी-जल्दी के चक्कर में अल्टीमेटली व्यूअर्स देखो, कहते हैं जल्दी का काम शैतान का काम होता है, तो वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं कि जल्दी-जल्दी के चक्कर में ये अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा तूफ़ान को बड़ा करते जा रहे हैं और गलतियाँ करते जा रहे हैं, या ये कहिएगा और ज़्यादा अपना डार्क साइड, अपनी जो इमेज है वो और ज़्यादा ये पर्सन बिगाड़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में वाइब्स ये आ रही हैं, रेपुटेशंस इनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हिल गई है। मतलब जैसे काफ़ी स्टेबल चल रही थी, लोगों के सामने काफ़ी पूजा जा रहा था, पूछा जा रहा था ना, तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे हिलती हुई इस इंसान की यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पारिवारिक इश्यूज़ यहाँ ज़्यादा चल रहे हैं, भले कभी एक वक़्त पे आपके सामने ना इस परिवार के साथ ये काफ़ी ज़्यादा मिल-जुल कर रहते थे, या आपको ये इन्फ्लुएंस करते थे कि आप भी ऐसा करो, आपसे ये एक्सपेक्ट करा जाता था। लेकिन अब इनकी खुद भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिसबैलेंस हुई पड़ी हैं। नींद का तो यहाँ पर कोई दूर-दूर तक कोई सिग्नल नहीं दिख रहा, और प्रैक्टिकल ओवरथिंकिंग वो तो कूट-कूट कर यहाँ पर भरती हुई दिखाई दे रही है। चलिए मैं और चीज़ें आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ कि इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ, इस करंट सिचुएशन के साथ ये इंसान आपको लेकर फ़ील क्या कर रहे हैं, जो आपसे छुपाया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स? अभी तक व्यूअर्स देखिए, आपने अगर लाइक नहीं करा है ना, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आपसे ये रीडिंग ना कनेक्ट हो रही है, बजाय आपके सर से ऊपर निकलने के आपसे ये कनेक्ट हो रही है, तो आप जल्दी से जाकर लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए जी, शुरुआत करते हैं, देखते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं कि आपसे छुपाया क्या जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आखिर इस इंसान के थ्रू छुपाया क्या जा रहा है, जो ये रातों-रातों सोच रहे हैं व्यूअर्स को लेकर, जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स के पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ सोर्ड, देखो थर्ड पार्टी का मसला मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थर्ड पार्टी से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, और ये बात यहाँ पर सही है। जो बात यहाँ पर हमने पढ़ी कि करंट में अपना गुस्सा उतारा जा रहा है ना, वो एक्चुअली में बात जेन्युइन है, वो बात यहाँ पर गलत नहीं है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें स्पॉइल हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा लाइफ में जो स्टेबल था, खुशियाँ थी, वो सब यहाँ पर तितर-बितर हो गया है। तो ये चीज़ें ना ये पर्सन आपसे एक्चुअली में छुपा रहे हैं, क्योंकि कभी एक पॉइंट ऐसा था जब ये आपको ये इन्फ्लुएंस्ड करते थे कि आप भी उस थर्ड पार्टी को पूजो, उसको मानो, उसकी वैल्यू करो, या उसको लेकर आप कुछ गलत मत बोलो, ठीक है? लेकिन अब जब उसकी वजह से अपनी लाइफ में सब चीज़ों को एकदम बिखरते हुए व्यूअर से देख रहे हैं ना, तो ये चीज़ें ये आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को ये पर्सन खुद भी ना अपने सीने से निकाल नहीं पा रहे हैं। ये वो दर्द है, वो तकलीफ़ है, जैसे कहते हैं ना कि अपनों से चोट मिली है, अपनों से बढ़कर माना, और अपनों से बढ़कर मानने वाले लोगों की वजह से लाइफ में ये रायता फैला हुआ है। तो ये चीज़ें ये फ़ील कर रहे हैं, और ये चीज़ें ये छुपा भी रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए, आखिर व्यूअर्स के पर्सन किस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, गुस्से में हैं। गाइड कीजिए और बताइए, आखिर क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू यहाँ छुपाया जा रहा है। 4 ऑफ कप्स, ओके। वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली एक होता है ना कि इंसान को ना अफ़सोस होता है उस पॉइंट पर जाकर जब वो अपनी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ को, मौक़ों को ख़त्म होता हुआ पाता है। और और इनके साथ व्यूअर्स यहाँ पर यही हो रहा है कि जब आप इनके साथ थे, या जब आपके ऊपर पूरा हक था ना इनका, तभी आपकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं पा रहे थे। अब इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, तो आपकी तरफ बढ़ने वाले मौके, या आपके इनकी तरफ बढ़ने वाले मौके इन्हें नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि इंसान ज़रूरी नहीं है इंसान को हर वक़्त हर चीज़ मिल जाए। वो चीज़ें इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कर रही हैं। उसके अलग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा ओवरथिंकिंग करने के चलते ना ऐसा लग रहा है सब लोगों का ध्यान सिर्फ़ मुझ पर है, मेरी रेपुटेशन पर है, मेरी इमेज पर है।
कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या चीज़ें बिगाड़ी, क्या चीज़ें सँभाली, किन चीज़ों को सही से इन्होंने लीड करा, किन चीज़ों को इन्होंने जाने दिया, किन चीज़ों को लेकर इन्होंने बेवकूफ़ी करी। तो थोड़ा-सा इन्हें अपनी रेपुटेशंस की भी चिंता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। स्पेशली अगर आप इनसे मैरिड हो, स्पेशली अगर आप लोगों के कनेक्शन के बारे में ना आस-पास के लोगों को पता है, तो उन लोगों के केस में तो बिल्कुल ये चीज़ें हैं कि इन्हें लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन के बारे में सब जानते हैं और अब कहीं न कहीं आप इनसे दूर हो, ये आपसे दूर हैं, मौके भी ख़त्म हो गए हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ना सब लोगों की निगाहें इनके ऊपर हैं। उस चीज़ से ये पर्सन व्यूअर्स इतने ज़्यादा बौखलाए पड़ रहे हैं कि इन्हें एक्चुअली में तो यहाँ पर ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आपसे क्या बोलें, आपको किस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें या अपनी किस फीलिंग्स को ये अपने तक सीमित रखें। तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग वाली मुझे एनर्जी अगेन इस इंसान की दिखाई दे रही है। जैसे कि नॉलेज सब है, लेकिन जब होता है ना कि किस नॉलेज का कहाँ पर इस्तेमाल करा जाए, वो इन्हें यहाँ पर अपने गुस्से की वजह से समझ नहीं आ रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आखिर व्यूअर्स के पर्सन अपनी ज़िंदगी में अब क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को ये अपनी ज़िंदगी में अब चाहते हैं लेकर आना, जो व्यूअर्स से छुपाई जा रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। वक्त, बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को ये पता है कि वक्त इनके हाथों से फिसल गया है। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हर किसी का साथ नहीं देता और अब वो वक्त इनका तो बिल्कुल यहाँ पर साथ नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी में उस वक्त को फिर से लेकर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं या मिरेकल की उम्मीद कर रहे हैं। और ये चीज़ें इनके थ्रू आपसे भी छुपाई जा रही हैं, ठीक है? आपसे छुपाने के पीछे का कारण क्या बन रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं बेसिकली वो इंसान है जो ना कभी एक वक़्त पे इस वक़्त पर ही काफ़ी ज़्यादा घमंड करा करते थे या काफ़ी ज़्यादा इनके पैर जो थे ना वो 7वें आसमान पे थे। इस रीज़न के चलते ये पर्सन आपसे वो अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच छुपाते फिर रहे हैं क्योंकि अब इनको ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। स्पेशली तब तक कुछ नहीं रहेगा जब तक वो वक़्त जो इनका कभी एक वक़्त पे हुआ करता था, वो इनके हाथ में वापस लौट कर ना आ जाए। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब व्यूअर्स के पर्सन ऐसा क्या है जिसे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन व्यूअर्स से छुपा रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड कीजिए। अब ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से छुपा रहे हैं? टू ऑफ सूट्स, कन्फ्यूजन्स, क्लैरिटी इन्हें उस वक्त पे थी नहीं। वो क्लैरिटी जो अपने घमंड के चलते, जैसे कि इंसान के साथ होता है उसे लगता है मुझे सब आता है, मुझे तो सब पता है। जब इंसान के दिल में ये चीज़ें आ जाती है ना तो वो कुछ नया नहीं सीख पाता, कुछ नया सीखना चाहता नहीं है। या फिर ये कहिएगा किसी की सुनता नहीं है या किसी और के एक्सपीरियंस को अपने आप से बड़ा मानता नहीं है। तो इनकी हिडन फीलिंग्स यहाँ पर ये बन रही है व्यूअर्स कि खुद कन्फ्यूज़्ड हुए हुए हैं। और कन्फ्यूज़न्स के पीछे की वजह भी ये है कि जब आप आँख पे पट्टी बाँधकर यहाँ पर चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ या तो दिखेगा नहीं या फिर जो भी दिखेगा वो क्लियर पिक्चर आपको नहीं दिखेगी। और इस इंसान के साथ यहाँ पर ये हो रहा है, इन्हें क्लियरली ये चीज़ें नहीं दिखाई दी उस वक़्त पे कि इन्होंने इस रिश्ते में क्या-क्या गलतियाँ करी हैं। या ये उस वक़्त पे या आज भी अपने आप को एक एक्सेप्टेंस मोड पर नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो ये पर्सन जब खुद यहाँ पर कन्फ्यूज़्ड है व्यूअर्स, तो ये उन कैसे उस चीज़ की तरफ बढ़ पाएँगे? तो इस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्या है चीज़ जो लग रही है कि इनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन को लग रहा है कि इनके हाथों से निकल चुकी है? 9 ऑफ हैंड्स, जिन जिन चीज़ों की लीड इनके हाथ में थी, वो इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों से निकल गया है। इवन जो एक बैक में इनके सपोर्ट था, जो ये तो मानते थे कि मेरे सपोर्ट में ये बोल रहे हैं या मेरे लिए बोल रहे हैं ना, तो अब इस इंसान को उन लोगों को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि जिन लोगों के खिलाफ ये लड़ रहे थे, वो इनके अपने थे और जिन लोगों के साथ में, जिन लोगों के फ़ेवर में ये लड़ रहे थे, वो इनके अगेंस्ट थे। वो इनके ऊपर सिर्फ़ निगाह रख रहे थे अपने मतलब के लिए। तो बहुत कुछ आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में व्यूअर्स यहाँ पर लेसन्स लिए हैं, बहुत कुछ इन्होंने यहाँ पर सीखा है। इवन ये
आपसे लड़ रहे थे, उस चीज़ को भी ये पर्सन अब करंट में फ़ील कर पा रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं कि आपके लिए लड़ते ना तो आज ये यहाँ पर खड़े ना रहते। आज ये लड़-लड़ कर थके ना होते। तो इस तरह की चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अकेला, जैसे खुद होते हैं ना कि मैं अकेला रह गया, मैं अकेली रह गई, उस तरह का इन्हें एहसास दिला रही है। इन्हें लग रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अकेले रह गए हैं। ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की बन रही है। गाइड कीजिए, बताइए आखिर ये किस तरह का आईना है जो व्यूअर्स के पर्सन खुद देख रहे हैं लेकिन व्यूअर्स से छुपा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो, ये पर्सन बेसिकली खुद यहाँ पर एकदम से विक्टिम बनकर रह गए हैं, खुद एकदम हेल्पलेस हो गए हैं, खुद अपनी ही बातों में, अपने ही एक्शंस में, अपनी ही बीते लिए हुए जेस्चर में ये पर्सन स्टक हो गए हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं और ये आपसे ये चीज़ें छुपा रहे हैं। तो ये चीज़ें ना इनके थ्रू खुद तो देखी जा रही हैं, खुद तो ये पर्सन उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पर्सन इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया होने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि विक्टिम मेंटालिटी में अब ये पर्सन या विक्टिम ये पर्सन बन गए हैं। आप इनकी वजह से विक्टिम बने थे और ये अपने खुद की वजह से यहाँ पर विक्टिम बन गए हैं। इस तरह की चीज़ें फ़ील करी जा रही हैं, इस तरह की चीज़ें छुपाई जा रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए फिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्यों वापसी करना चाह रहे हैं, क्यों लौटना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए डिवाइन। क्वीन ऑफ बैंड्स। देखो, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो एबिलिटीज़ कभी एक वक़्त में इनके हाथ में थी, जो कंट्रोल कभी एक वक़्त में इनके हाथ में था ना, वो ये सब पर्सन आपके हाथों में देख रहे हैं। और उन सबको आपके हाथों में देख कर ना, ये कहीं न कहीं आपकी तरफ वापसी करना चाह रहे हैं। जैसे कि एक आप ये समझ लीजिएगा, फिर से अगर अपनी ज़िंदगी में ये वो कंट्रोल चाहते हैं ना, तो इन्हें आपकी ज़िंदगी में वापसी करनी पड़ेगी। या ये अगर आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ जाते हैं, तो अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी में ओवरऑल सब चीज़ें बैलेंस में आ जाएँगी, नॉर्मल हो जाएँगी। तो इनको ये लग रहा है कि अब सब चीज़ों का एक सॉल्यूशन है आपकी ज़िंदगी में वापसी करना। लेकिन आपकी ज़िंदगी में सामने के दरवाज़े से वापसी करना, इट मीन्स हर एक चीज़ की ज़िम्मेदारी खुद के कंधों पर लाद लेना है। ठीक है? ये सामने वाले को ये एहसास दिला देना है कि वो कमज़ोर पड़ गया या पड़ गई या वो हार गया या हार गई। ये पर्सन व्यूअर्स आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं लगने देना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन आखिर किस तरफ अपना सुकून देख रहे हैं, किस तरफ इस इंसान को अपना सुकून नज़र आ रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द लवर्स। भाई देखो, आप में, आपके साथ के कनेक्शन में अब इस इंसान को अपना सुकून यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये चीज़ें मैंने इसलिए नहीं डिस्कस करी, क्लैरिफाई करी, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग की ही एनर्जी थी। तो बेसिकली अब आपके पर्सन को अपना सुकून, अपनी ज़िंदगी की शांति सब आपकी तरफ, आपके साथ के कनेक्शन की तरफ इन्हें नज़र आ रही है और ये पर्सन उसी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर से है कि अब डिवाइन जैसे इन्हें दूसरा मौका नहीं दे रही या डिवाइन की तरफ से इन्हें दूसरा मौका नहीं मिल रहा, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रेस्टलेस कर रही हैं। लेकिन हाँ, दिल में इच्छा इनके यही है। और जिन थर्ड पार्टीज़ की बातों में आकर, जिन लोगों की बातों में आकर इन्होंने अपनी लाइफ, क्या आपकी लाइफ भी स्पॉइल करी है ना, मतलब आपकी लाइफ में भी इन्होंने जो आग लगा दी है ना, ये पर्सन अब उन्हीं लोगों की ज़िंदगी से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं। ये उन्हीं लोगों से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, ये उन लोगों की वजह से इतने ज़्यादा रेस्टलेस हैं व्यूअर्स कि अभी उनकी ज़िंदगी से अपने आप को बाहर निकालने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं। हालाँकि वो चीज़ है ना इनके साथ कि ये एकदम से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते या बहुत चीज़ें छुपाते ही हैं। शुरुआत से ही थोड़ा आपने इनका ये नेचर देखा होगा कि चीज़ें छुपाना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर है कि अभी ये उस स्टेट ऑफ माइंड में है, जब तक आपसे श्योरिटी नहीं मिलती, आपकी तरफ के दरवाजे खुले नहीं मिलते, तब तक ये चीज़ें ओपनली किसी के सामने डिस्कस नहीं कर सकते। इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड भी बना हुआ है। देख रही हूँ व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेज गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अब कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं इन सभी चीज़ों के चलते। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए।
एक्सपेक्ट अ कॉल। तो ये पर्सन कहने की इच्छा रख रहे हैं कि आपकी तरफ से कॉल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये खुद से भी अपनी तरफ से अपने आप में ही वो स्ट्रेंथ बटोर रहे हैं कि जो आप इनसे कॉल के एक्सपेक्टेशंस रखते हो ये वो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल करें। रॉन्ग डिसीजंस गैम्बलिंग लीप इन द डार्क। तो कहना चाह रहे हैं आपसे कि हाँ, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में गलत फैसला लिया और उस गलत फैसले के चलते ये अपनी ज़िंदगी से इतना गंदा जुआ खेल चुके हैं जिस जुए ने इन्हें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिया, इनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा करके छोड़ा। ये आपसे ही कहना चाह रहे हैं। चेंज एक्सपेक्टेड न्यू लव। और अब ये बस यही उम्मीद करते हैं कि किसी तरह से इनके ज़िंदगी में ना बदलाव आ जाए, एक नए सिरे से इनकी ज़िंदगी शुरू हो जाए। मिसिंग समवन लॉन्गिंग। कहना चाह रहे हैं अब आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जितना वक्त जाता जा रहा है, लंबा खिंचता जा रहा है, उतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्टेड सफोकेटिंग। आप दम घुट रहा है, इनके खुद के थॉट्स से इनका दम घुट रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। एंड करेज बोल्ड स्टेप रिस्क टेकर। और उस चीज़ की वजह से ना, ये जैसे मैंने आपको बताया, जो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है ना, ये उससे बाहर निकालने की अपने आप को हिम्मत कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, रिस्क लेने की अपने लेवल पर अपने तरीके से ये पर्सन यहाँ कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करना चाहते हैं। ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ओवरऑल यहाँ पर देखो, आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में, जब कहते हैं ना कि इंसान को गलत चीज़ों की जल्दी आदत पड़ जाती है बजाय अच्छी आदतों के, तो इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि बुरी आदतों की आदत इन्हें जल्दी पड़ गई, उस तरफ बढ़ने के लिए इन्होंने ईजिली रिस्क ले लिया, लेकिन ये अब अपनी लाइफ में वहाँ से निकलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हिम्मत नहीं बटोर पा रहे हैं। यहाँ ये देख लेते हैं व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों के रिगार्ड आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ, ताकि आप यहाँ पर ना अपने आप से अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ कर पाओ जो आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को अब इस करंट की सिचुएशन में अपनी क्या करना चाहिए अपने आप से। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 4 of Swords, 2 of Swords, King of Cups, 8 of Wands and King of Pentacles। ओके, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बता रहे हैं टैरोस की, आप भी कई बार ना रातों रातों सो नहीं पा रहे हो, बहुत बेचैनी आपको होती है, बहुत कन्फ्यूज़न में आप हो, अपनी लाइफ को लेकर आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, एंड आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न से घिरे हुए हो। किसी भी चीज़ को लेकर आपको क्लैरिटी क्योंकि नहीं मिल पा रही, इस रीज़न के चलते आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इवन बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हो। तो आपके लिए एज ए सजेशंस ये बोला जा रहा है कि देखो, किसी को अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल करने का इतना भी राइट मत दो कि आप अपनी लाइफ में ना मूवमेंट्स को रोक दो। आपने कुछ ऐसा ही यहाँ पर कर रखा है। आप अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट्स को क्रिएट करने के लिए अपने आप को बैलेंस में लाओ, अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल सोच को बैलेंस में आप लेकर आओ। देखो, पैसा भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है। ना सिर्फ केवल प्यार से घर चल सकता है, ज़िंदगी चल सकती है, और ना सिर्फ पैसे से। तो आपके साथ अभी हो रहा है कि आप अपना मैक्सिमम फोकस यहाँ पर अपने प्यार पर, अपने इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर क्योंकि लगा रहे हो, इसी रीज़न के चलते जो पैसा कमाने का, पैसा इकट्ठा करने का वक्त है ना आपका, वो भी यहाँ पर वेस्ट जा रहा है। तो आपको यहाँ पर एज अ सजेशन ये बोला जा रहा है, सबसे पहले ना अपने आप को इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकालो, अपने आप को इन डाउट से बाहर निकालो, और ये चीज़ें तभी होंगी जब आप अपने आप को यहाँ पर बैलेंस में लेकर आओगे। मूवमेंट्स आपके खुद के करने से यहाँ पर होंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुद से ही अपने आप को रोक लोगे तो वो मूवमेंट्स तो अपने आप रुके ही पड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को बैलेंस में लेकर आना है, बहुत मेहनत करनी है, और समय बहुत कम है आपके पास। तो ऐसा आपसे डिवाइन यहाँ पर बोल रही है। कम से कम 5 से लेकर 6 महीना आप अपने आप को दे दो, इतना दे दो कि उस पल में आप अपने आप को मैक्सिमम बिजी रखो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उन मोमेंट्स को अट्रैक्ट कर पाओ जो एक्चुअली में जिसके आप हकदार हो। तो ये आपसे यहाँ पर एज अ सजेशंस, एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आप समझ पाए होंगे, आई होप, आई विश आप ये चीज़ें करोगे।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ये चीज़ लिखकर बताइएगा व्यूअर्स, मेरे कितने व्यूअर्स यहाँ पर अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए वर्क करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। ठीक है? और आज के लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।